परिचय बताइए। राजेश मंडेला, अध्यक्ष जनमुक्ति सेना। आप मऊ में किस पर्पज से आए हैं? अब अध्यक्ष जी ने अखिल भारतीय गौण महासभा के लोगों ने जो जेल के सहयात्री जेल गए थे, उन लोगों के स्वागत समारोह में एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। और समाज के होने के नाते हमने भी 12 तारीख के पूर्व प्रमाण पत्र के सवाल पर तमाम सहयोगी साथियों के साथ प्रमाण पत्र के सवाल पर घोसी तहसील से तहसीलदार और एसडीएम से मुलाकात किया गया कि जो 16 जनवरी को जो बड़ी पुलिस की भर्ती आई हुई थी, उसमें तमाम छात्रों को पुलिस में आवेदन करने का मौका मिले। इस सवाल को लेकर सभी तमाम लोगों ने इकट्ठा हुए थे। इसी समस्या के समाधान के लिए हम भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन आला कमान की निगाहें प्रमाण पत्र देने के सवाल पर नहीं थी और हुजूम देख कर के वो घबराई हुई थी कि 10,000 12,000 की भीड़ इस तहसील प्रांगण में क्यों घूम रही है। अब जो सर्टिफिकेट की बात करें, सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो सरकार को किस माध्यम से आप लोग मजबूर करेंगे कि सर्टिफिकेट बनाए? हम घेरेंगे, हम आंदोलन को गति देंगे और तेज करेंगे। हम इनको प्रमाण पत्र लेकर रहेंगे, चाहे जैसे भी होगा। हम प्रमाण पत्र के सवाल पर सदन को घेरेंगे सरकार को। अब सदन की बात करें तो अब जब आपका कोई प्रतिनिधि जीत के जाएगा तभी हम सड़क से लेकर जी हम करेंगे, अपनी बातों को रखवाने का प्रयास करेंगे किसी न किसी माध्यम से, कि हमारे समाज के लोगों का हित हो। इतना देर क्यों जागने में, इतना देर क्यों? देर नहीं है, चूँकि एक बड़ी पैमाने पर 1200 कुछ भर्तियाँ 1204 भर्तियाँ एसटी श्रेणी के लिए आ गई थी। तो जो युवक थे, जो तैयार थे, अपने भाग दौड़ कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा संघर्ष तेज करना पड़ा। वरना अपने समाज के जिला अध्यक्ष और तमाम लोग इस संघर्ष में शामिल हैं बड़े पैमाने पर। तो इससे पहले आप लोग किसी न किसी को वोट देते रहे होंगे? जी। तो वो लोग नहीं आ रहे हैं सामने कि नहीं आपके समाज का प्रमाण पत्र बनना चाहिए? वक्त आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अपने समाज का वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे। तो फिर वोट बीत गया, फिर चले जाएंगे तो क्या? फिर आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। 2024 का लोकसभा चुनाव। हाँ, वोट लेके फिर चले जाएंगे? नहीं, हम इसी सवाल पर जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं कर देते हैं, तब तक हम उनको बहिष्कार करेंगे इस माध्यम से। यानी 24 से पहले, इलेक्शन से पहले समस्या का समाधान होगा तभी वोट करेंगे? जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं रमाकांत गुण, जिला अध्यक्ष गौण महासभा मऊ। तो कैसा बैठक है? यह बैठक हमारे स्वजातीय बंधुओं की है, जिसमें शुक्रवार 12 तारीख को तहसील घोसी से 4-5 लोग राजेश मंडेला के साथ, 4 लौकुश गुण थे, राजेश मंडेला थे और 3 लड़के हमारे थे जो पढ़ने वाले छात्र थे। और इनका हुजूम तहसील पे पहुंचा था और वहाँ पे जात प्रमाण पत्र की मांग चल रही थी। वो लोग नहीं, मनवादी तरह के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, नहीं देना चाहते थे। उसी में कहा सुनी हुई और इनके खिलाफ थोड़ा सा इनको बैठा लिया गया और 4-5 लोगों को जेल भेज दिया गया। संयोग से सेकंड सैटरडे था, शनिवार था, शुक्रवार को इनको जेल भेजा जा रहा है और शाम को तकरीबन 5 बजे के बाद सेंट्रल जेल जिला जेल भेज दिया गया, ताकि किसी को कुछ पैरवी करने की ज़रूरत न पड़े। और शनिवार को सेकंड सैटरडे पड़ गया। फिर भी हम लोग भाग कर तहसील पे गए हैं और जो भी बातें थी, आपसी बातें हुई है और गवाहों को भी तैयार किया गया। और रविवार पड़ गया। उसके बाद रविवार के बाद सोमवार को दीवानी बंद थी। ये पता चला, इनके वकील साहब जो किए थे, ये पता चला कि दीवानी सोमवार को नहीं खुलेगी तो बेल नहीं हो पाएगी। अब उसके चक्कर में मंगलवार को बेल हुई है। मंगलवार को 7 सवा 7 बजे रिहाई करा करके हम लोग वापस घर आए। तो उनके स्वागत समारोह के लिए इनके कहने पर और समाज के कुछ शुभचिंतक के कहने पर हमने यह हॉल बुक कराया। तो उन बच्चों का स्वागत समारोह किया गया है। लेकिन दर्द वही है प्रमाण पत्र का, कि हमारा प्रमाण पत्र सुचारू रूप से नहीं बन पा रहा है किसी तहसील में, जो बनना चाहिए। जो 19 में बना था, 17 में बना था, 16 में बना था, 18 में बना था। 18 में तो खैर नहीं बना था, रुका था। 15 में बना था। वह सुचारू रूप से वर्तमान समय में नहीं बन रहा है किसी भी तहसील में। और विशेष करके घोसी तहसीलदार पता नहीं किस मानवीयता विचारधारा का है कि एक प्रमाण पत्र हुजूम के बाद जारी भी किया, तब तक हमारे फौजी भैया का वो भी कर दिया कि का जारी है, जबकि उसका जिम्मेदार वही है। वह तहसील प्रशासन ही क जारी करने का जिम्मेदार, न कि दूसरा कोई व्यक्ति, ये जान लीजिए। तो इस तरह का बिहेव तहसीलों से हम लोगों के साथ किया जा रहा है। ठीक है।